सीढ़ियों के नीचे। भाग 5। अंतिम आहट। जिस दरवाजे को तुमने बंद समझा वो दरअसल तुम्हारे भीतर खुल चुका है। बंगले से लौटे अब 6 महीने हो चुके थे। मेघा ने दोबारा लेखन बंद कर दिया था। रातों को अक्सर नींद के बीच उसका गला सूख जाता था और जब उठती तो उसके पैरों के नीचे मिट्टी लगी होती, जैसे वह नींद में कहीं चली जाती हो। डॉक्टरों ने इसे पीटीएसडी कहा, पर मेघा जानती थी ये कोई मानसिक रोग नहीं, ये कुछ और है। कोई जुड़ाव जो उसकी आत्मा से चिपका है। एक रात उसने सपना देखा, वही लकड़ी का दरवाजा। पर इस बार उसके पीछे सिर्फ आर्या नहीं थी, बल्कि सैकड़ों चेहरे, बेमायने अंधकार में झूलते हुए, और हर किसी की आंखों से बस एक ही बात झलक रही थी, हमें मुकाम चाहिए। कोई अंत नहीं मिला। जब मेघा उठी उसकी हथेली पर मिट्टी की एक लकीर बनी हुई थी और उंगली से खून टपक रहा था। उसी दौरान एक नया किरदार सामने आया, अनिरुद्ध। एक चुपचाप रहने वाला लेकिन किताबों का दीवाना लड़का। उसने सीढ़ियों के नीचे पढ़ी और उसमें कुछ ऐसा देखा जो बाकी दुनिया ने नहीं देखा था। एक पुराना कोड जो हर चैप्टर के आखिरी अक्षरों को जोड़ने पर एक संदेश बनाता था। वो अब तुमसे बाहर नहीं, भीतर है। अनिरुद्ध जान गया ये कोई फिक्शन नहीं, यह चेतावनी है। वो सीधा गया मेघा के पास और कहा, आपने जो शुरू किया था वो अधूरा है। दरवाजा अब भी खुला है और अब ये तुम्हारा नहीं, हम सबका बोझ बन चुका है। मेघा चौंक गई। तुम कौन हो? मैं। अनिरुद्ध रुका। उस आदमी का पोता हूं जो उस बंगले का चौकीदार था, जो लापता हुआ था। अब कहानी दो लोगों के इर्द गिर्द घूमने लगी, मेघा और अनिरुद्ध। दोनों ने तय किया कि अब वापसी जरूरी है, क्योंकि अगर ये न किया गया तो ये दरवाजा और भी आत्माओं को खींचेगा। वो दोनों रात के अंधेरे में बंगले की ओर बढ़े। गेट अब पूरी तरह खुला था, जैसे कोई उनका स्वागत कर रहा हो। भीतर सब कुछ वैसा ही था, वही सीढ़ियां, वही दरवाजा। पर इस बार दरवाजे पर कुछ लिखा था, अब फैसला तुम्हारे भीतर से होगा। अनिरुद्ध ने मेघा से कहा, अगर हम अंदर गए तो शायद लौट ना सकें, लेकिन अगर नहीं गए तो ये सब कभी खत्म नहीं होगा। मेघा ने सिर हिलाया और दरवाजा खोल दिया। कमरे के भीतर अजीब अंधेरा था। टॉर्च की रोशनी उसमें समा रही थी। दीवारें अब भी सांस ले रही थीं। तभी अचानक कमरे की जमीन नीचे धसकने लगी और दोनों एक गहरे गड्ढे में गिर गए। वो अब एक सुरंग में थे। दीवारें जीवित थीं, हर इंच में जैसे किसी की चीख दबी थी। सामने एक बड़ा पत्थर था जिस पर खुदा था। संपूर्ण बलिदान ही अंतिम मुक्ति है। तभी सामने आर्या प्रकट हुई, लेकिन अब वह वही मासूम बच्ची नहीं थी। उसकी आंखें अब भी खाली थीं, लेकिन चेहरे पर अब दर्द नहीं, घृणा थी। तुम वापस क्यों आए? उसने पूछा। क्योंकि अब औरों को बचाना है, मेघा बोली। तुम बचा नहीं सकती, अब बहुत देर हो चुकी है। दरवाजा तुमने खोल दिया था और हर आत्मा तुम्हारे शब्दों से जुड़ चुकी है। तुम्हारी कलम हमारी कैद बन चुकी है। अनिरुद्ध ने आर्या से कहा, तो हमें क्या करना होगा? इसे बंद कैसे किया जाए? आर्या ने इशारा किया दीवार की ओर। वहां एक और दरवाजा था, पूरी तरह सील किया हुआ, और उस पर लिखा था, एक को छोड़ना होगा ताकि बाकी मुक्त हों। मेघा कांप उठी। ये बलिदान मांग रहा था। किसी एक को, खुद को इस शून्य में सदा के लिए बंद करना होगा। एक भयानक सन्नाटा फैल गया। अनिरुद्ध ने कदम आगे बढ़ाया। मैं करूंगा ये, उसने कहा। मेरे दादाजी की आत्मा भी यहां कैद है, शायद अब उन्हें शांति मिले। पर तभी मेघा ने उसे रोका। नहीं, ये मेरी गलती थी। मैंने इसे लिखा, मैंने इसे खोला, मैं ही इसे खत्म करूंगी। आर्या मुस्कुराई। तो चुन लो, आत्मा या कहानी। मेघा ने पीछे देखा। उसकी पूरी जिंदगी उसकी आंखों के सामने आ गई। किताबें, पुरस्कार, तालियां, और फिर वो सब लोग जो उसकी कहानी से बंध गए, हमेशा के लिए। मैं कहानी छोड़ती हूं ताकि आत्माएं आजाद हों। उसने दरवाजा खोला और खुद को उसमें समेट लिया। भयंकर चीख गूंजने लगी, दीवारें हिलने लगीं, पूरा कमरा थर्राया, और तभी सब कुछ शांत हो गया। अगली सुबह गांव के लोग देख रहे थे, बंगला अब जमीन में समा चुका था। वहां अब सिर्फ एक मैदान था और बीचों बीच एक सफेद पत्थर,
जिस पर खुदा था। मेघा, जिसने कहानी से जीवन लिया और जीवन देकर कहानी को मुक्त किया। 1 साल बाद अनिरुद्ध ने एक नई किताब लॉन्च की, अंतिम आहट, मेघा की अधूरी कहानी का आखिरी पन्ना। किताब के पीछे सिर्फ एक लाइन थी, कुछ दरवाजे शब्दों से नहीं, आत्मा से बंद होते हैं। कहानी समाप्त, हमेशा के लिए, या शायद अगली बार दरवाजा किसी और की नींद में खुले। सभी भाग देखने के लिए हमारे चैनल की प्लेलिस्ट पर जाइए, जहां इस कहानी के हर रोमांचक एपिसोड आपको मिलेंगे। अगर कहानी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।